Hello guys, welcome to Physio Vigyan. From today onwards we are starting a new topic, neuroanatomy, in which we'll get to discuss about the complete anatomy of our nervous system. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. देखो, जहाँ पर भी सिस्टम वर्ड जुड़ जाता है मतलब कि वो एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल बॉडी पार्ट नहीं है, ठीक है. एक सेट ऑफ बॉडी पार्ट्स या सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो कि इन कंप्लीट अकॉर्डेंस एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं किसी भी चीज़ को करवाने के लिए या चलाने के लिए, ठीक है. तो मतलब कि सिर्फ ब्रेन या सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड या सिर्फ नर्व्स अगर मैं कह दूँ तो वो नर्वस सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि वो सिस्टम है. तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जिनको कि हम अब पढ़ेंगे वो सबका सब नर्वस सिस्टम के अंदर आता है. सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, है ना. पूरी हायरार्की है उसकी. आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे, ठीक है. तो नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं. पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन कंट्रोलिंग बॉडी है ना, या एक तरह से कह लो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो मेजर ऑफिस है. और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो और छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं जो कि बेसिक फील्ड वर्क करते हैं, राइट. तो क्या आ जाता है हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आर पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है. इसको हमने क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट्स में. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है. जो हमारा मेन ऑफिस है वो भी दो हैं. पहला क्या आ जाता है हमारा ब्रेन, जिसको कि हम एक सोल वो मान लेते हैं कि हाँ हमारा जितना भी न्यूरो एनाटमी है मतलब कि ब्रेन की एनाटमी नहीं, पूरे के पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग. तो ब्रेन एंड देन योर दूसरी क्या आती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. दूसरा पार्ट आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड. मतलब कि ये जो हमारा ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है जो कि एक्सियल पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है. पीएनएस में क्या आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. इसके भी दो पार्ट्स हैं फर्दर. अब पहले हम सीएनएस की बात करते हैं. तो ब्रेन के पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है हमारा सेरिब्रम, है ना. ये एक बेसिक ओवरव्यू है, इन सबको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सेरिब्रम आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है ना, मिड ब्रेन आ जाता है, देन आर पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगाटा, राइट. और यहीं पे मेड्यूला ऑब्लंगाटा के ही कंटिन्यूएशन में जो कि फोरामेन मैग्नम से ब्रेन मैटर नीचे की ओर डिसेंड करता है उसको हम क्या बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो ये मेडुला का ही कंटिन्यूएशन जो कि फोरामेन मैग्नम से ब्रेन से नीचे की ओर उतरेगा, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड जो कि आगे नीचे जाकर पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं हम कहाँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साथ ही साथ हम क्रेनियोसेक्रल पार्ट, क्रेनियोसोमैटिक पार्ट भी बोलते हैं. क्रेनियोसोमैटिक या फिर क्रेनियोसेक्रल पार्ट, ठीक है. इसमें क्या आ जाता है हमारे 12 क्रेनियल नर्व के पेयर्स और 31 स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स, ठीक है. 12 कौन से होते हैं और 31 कैसे होते हैं इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी फर्दर दो पार्ट हैं, विच इज व्हाट हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारा फ्लाइट और फाइट मोड का रिस्पॉन्स देता है. मतलब कि हमारी बॉडी को जब भी एक्टिवेट होने की जरूरत है, ठीक है, हमें शेर दिखा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद के जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है, वो सब क्या होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज व्हाट जब रेस्ट में होती है बॉडी, जब कोई काम नहीं करता एकदम नॉर्मल, उस टाइम पर जो भी चीजें एक्टिवेट रहती हैं या जो भी प्रोसेसेस होते हैं दैट इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये तो हो गई हमारी क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम की, ठीक है. तो अब नर्वस सिस्टम में या न्यूरो एनाटमी में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले तो ब्रेन पढ़ेंगे सारा का सारा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स आ रही हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, फिर उसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में हम आगे की आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे.
तो न्यूरोएनाटमी में हम सबसे पहले बोन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। बोन्स में क्या, हमारा स्कल, जो हमारा स्कल है या क्रेनियम जिसे कहते हैं, क्रेनियम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा जो ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर की ब्रेन फिट होता है, और दूसरा हमारा फेशियल स्केलेटन, है ना। तो दोनों के ही पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, मतलब कि पेयर्ड जो दोनों साइड पे प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड जो सिर्फ एक साइड पे या एक ही है, सिंगल है, राइट। सबसे पहले हम ब्रेन बॉक्स की या क्रेन कलवेरिया इसको बोलते हैं, इसकी ब्रेन बोन्स देखते हैं, ठीक है। पेयर्ड जो कि दोनों साइड पर प्रेजेंट है, कौन कौन सी होती है, हमारी पैराइटल, ठीक है, टेम्पोरल, मैलियस इंकस स्टेप्स, ये जो तीनों बोन्स हैं, दीज आर द बोन्स ऑफ योर ईयर, ठीक है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, जिसमें से कि जो स्टेपिस है ये बॉडी की सबसे छोटी बोन मानी जाती है, राइट। तो ये हो गई हमारी पेयर्ड बोन्स। नेक्स्ट इज अनपेयर्ड, दैट इज व्हाट, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड और इथमॉइड, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्फीनॉइड और इथमॉइड, इस जिसमें कि स्फीनॉइडल साइनस और एथमॉइडल साइनस भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही बोन्स जो हैं हॉलो बोन्स होती है, इनके अंदर साइनस मतलब कि एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें कि एयर होता है, न्यूमैटिक साइनस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी ब्रेन बॉक्स की, मतलब कि कैलवेरिया जिसे कहते हैं, उसका बोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फेशियल स्केलेटन पे। फेशियल स्केलेटन में जो पेयर्ड बोन्स मतलब कि दोनों साइड पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज व्हाट आर मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लेक्राइमल, लेक्राइमल मतलब यहाँ की बोन, ठीक है, लेक्राइमल, नेजल, पैलेटाइन जो कि पैलेट की होती है, एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का जो कि नेजल में इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज योर मैंडिबल जो सिंगल होती है, मैंडिबल एक ही होती है, ठीक है, यहाँ पे ये, और वेमर बोन, राइट। ये तो हो गई हमारी बोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यूज पर, मतलब कि अगर आपको एक्सरे या फिर कोई भी एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है स्कल का, तो किस किस व्यूज में देखा जाता है और उनके नाम क्या होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मा वर्टिकैलिस विच इज योर सुपीरियर व्यू, नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस, देखो वर्टिकल, सुपीरियर, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन पीछे होती है तो पोस्टीरियर, फ्रंटालिस फ्रंटल बोन आगे होती है, दैट इज एंटीरियर, लेटरालिस लेटरल मतलब कि हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, लेटरल मतलब साइड वाला, तो साइड व्यू, ठीक है, लेटरल व्यू, बेसालिस बेसल मतलब बेस नीचे, इंफीरियर व्यू। तो ये बोन्स हो गई और व्यूज हो गए। अब स्कल के बाद क्या जाता है, स्कल के अंदर की कैविटी मतलब क्रेनियम की कैविटी। कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, पहली बात तो जो हमारा क्रेनियम होता है या स्कल के अंदर वाला पार्ट है, उस पर मेनिंजियल लेयर जो सबसे आउटर रहती है ड्यूरामेटर, वो बहुत ही क्लोजली उसके साथ पैक्ड होती है, उस पर चिपकी रहती है, ठीक है। अब वो जब उस पर चिपकी रहती है तो वो कुछ फोसा या कुछ पार्टीशंस बनाती है हमारे ब्रेन में या स्कल में, और उसकी वजह से कंपार्टमेंट्स बनते हैं, ठीक है। वो पार्टीशंस क्या रहते हैं, पहला होता है हमारा फॉक्स सेरिब्राई, मतलब कि सेरिब्रम के जो मिडिल पार्ट है उसके बीच का पार्टीशन बनाती है। टेंटोरियम सेरेबेलाई सेरिब्रम के या सेरिबेलम के पोस्टीरियर पार्ट को बनाती है, ठीक है। फॉक्स सेरेबेली ये क्या है, फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती है, और डायाफ्रैग्मा सेले ये हमारे हाइपोग्लॉसल फॉसा के ऊपर, रूफ के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये जो है पार्टीशंस हैं ड्यूरामेटर के, जो कि हमारे क्रेनियम पे रहता है, और इसकी वजह से कंपार्टमेंट्स में हमारा स्कल डिवाइड होता है कुछ कुछ, ठीक। तो हमने बेसिक ये देख लिया। अब देखते हैं क्रेनियल कैविटी के पार्ट्स देखते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ठीक है। क्रेनियल कैविटी के 4 पार्ट्स होते हैं मेजरली। पहला तो वॉल्ट, जो जिसमें बेसिकली हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, वॉल्ट खाली जो पार्ट रहता है, उसको ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, मिड मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। और नर्व सप्लाई क्या होती है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व विच इज योर 5th नर्व, राइट। नेक्स्ट इज योर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, जो एंटीरियर वाला क्रेनियल पार्ट होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, उसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मतलब कि एथमोइडल और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है एंटीरियर साइड पे ही प्रेजेंट होती है, तो वो ही एंटीरियर फोसा को सप्लाई करती है। साथ ही साथ इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, वो भी सेम, एथमोइडल एंड मैक्सिलरी नर्व एंटीरियर पार्ट से। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल क्रेनियल फोसा।
या मिड क्रेनियल फोसा, मतलब कि ये वाला पार्ट। मिड क्रेनियल फोसा की ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? मिड एंड एक्सेसरी मेनिंजियल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब हम आगे पूरी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे ब्रेन की, तो हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में और पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ब्लड नर्व सप्लाई क्या होती है? मैक्सिलरी, मैंडिबुलर एंड ट्राइजेमाइनल नर्व। वंस अगेन ट्राइजेमाइनल नर्व, फिफ्थ नर्व, राइट। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर, तो एंटीरियर, ठीक है, मिडिल एंड देन पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है? मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल, ऑक्सीपिटल एंड फेरिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो यहाँ रहती है, ऑक्सीपिटल जो ऑक्सीपुट को सपोर्ट या सप्लाई करती है, वो वाली आर्टरीज ही आपके पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को भी सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई क्या हो जाती है? हमारी क्रेनियल नर्व्स बेसिकली इसको सप्लाई करती हैं। कौन कौन सी? C1, C2, C3 और 9th और 10th क्रेनियल नर्व। C1, C2, C3 क्या है? स्पाइनल नर्व का पार्ट है, ठीक है, और क्रेनियल नर्व 9th और 10th। तो ये उनकी हो गई ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, और ये हमारे क्रेनियल कैविटी के पार्ट्स हो गए। ओके, सो नाउ दैट वी नो अबाउट द क्रेनियल कैविटी, लेट्स टॉक अबाउट वीनस साइनसेस। नाउ वीनस साइनस क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, मान लो ये जो हमारी क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, स्कल है ये। अब इसकी जो लेयर है हमारी, सबसे पहली मेनिंजेस में क्या हो गई? ड्यूरामेटर, ये लेयर है। इस स्कल और लेयर के बीच में कुछ कैविटीज फॉर्म होती हैं, ठीक है, कैविटीज फॉर्म होती है, मतलब कि ये इस तरह से, ये खाली स्पेस है, फिर ये कहीं पे बीच में खाली स्पेस है, यहाँ खाली स्पेस है, इधर खाली स्पेस है। तो वो जो खाली स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड, वन ओपन एंडेड खाली स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? साइनस, ठीक। साइनस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एयर फील्ड भी हो सकते हैं, वाटर फील्ड भी हो सकते हैं, फ्लूइड फील्ड भी होते हैं। जो हमारे वीनस साइनस होते हैं, इनका नाम वीनस साइनस इसीलिए पड़ा क्योंकि ये वीनस ब्लड से फिल्ड होते हैं, राइट। सो हमारे ब्रेन में जो ब्लड पहुंचता है वो ड्रेन होता है इन वीनस साइनसेस में। साथ ही साथ जो ब्रेन का फ्लूइड है, दैट इज योर CSF, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। CSF और हमारा वीनस ब्लड ड्रेन होता है इन वीनस साइनसेस में, और ये उसको फिल करता है। अब इन वीनस साइनसेस का काम क्या? ऐसे तो ही ब्रेन में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इनका काम क्या है कि ये एक तरह से कुशनिंग का काम करते हैं। आपके ब्रेन के अंदर भी CSF फील्ड होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें भी, साइनसेस में भी फील्ड होता है, ताकि जब भी अगर कभी कंप्रेशन आए, प्रेशर आए, तो ये जो है प्रेस करके फ्लूइड बाहर निकले और शॉक को अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो इनका ये काम होता है। अब हमारे ब्रेन में साइनसेस कितने प्रेजेंट होते हैं? पहली चीज 23 साइनस इन टोटल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कि 8 जो हैं वो पेयर्ड होते हैं और 7 जो हैं अनपेयर्ड होते हैं। 8 पेयर्ड हुए तो कितने हो गए? 16, 16 + 7 इज योर 23, ठीक है। तो 8 पेयर्ड एंड 7 अनपेयर्ड साइनसेस होते हैं। आई होप साइनस क्या होते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ पेयर्ड साइनस कौन कौन से होते हैं? एज इट इज ओनली अ क्रैश कोर्स, आई एम टेलिंग यू ओनली द नेम्स ऑफ द साइनसेस, ठीक है। पेयर्ड कौन कौन से होते हैं? कैवर्नस साइनस, इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि कैवर्नस साइनस इज एन इंपॉर्टेंट साइनस, राइट। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, पेट्रोसल वेन के आसपास, ओके। ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मोइड साइनस। वाई सिग्मोइड? बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ एन एस, ऐसे एस शेप में होता है। स्फीनोपेराइटल साइनस, पेट्रोस्क्वेमस साइनस एंड मिडिल मेनिंजियल साइनस, ठीक है, मेनिंजेस के बीच में मिडिल मेनिंजियल साइनस। सो दीज आर द पेयर्ड साइनसेस, मतलब कि ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे, ब्रेन के एक हेमिस्फेयर में और दूसरे हेमिस्फेयर में, राइट। नाउ द अनपेयर्ड साइनसेस, मतलब कि ये बीच में सेंटर में कहीं प्रेजेंट होते हैं, दो नहीं होते, सिंगल होते हैं। दिस इज व्हाट योर सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, इट इज अ स्ट्रेट साइनस। ऑक्सीपिटल जो कि ऑक्सीपिटल बोन के पास में होता है, एंटीरियर इंटरकेवर्नस साइनस, पोस्टीरियर इंटरकेवर्नस साइनस, ये केवर्नस साइनसेस के पास में होते हैं, ठीक है, बीच में दोनों के। एंड द लास्ट वन इज योर बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जो कि यहाँ बेस पे होती है आपके ब्रेन की। अब जब हमने क्रेनियम पढ़ लिया है तो हम क्रेनियम की आउटर कवरिंग विच इज द स्कैल्प, स्कैल्प पर आ जाते हैं। स्कैल्प क्या है? जो स्किन या जो सॉफ्ट टिश्यू हमारे क्रेनियम की आउटर साइड पर उसको कवर करता है, उसको हम स्कैल्प कह देते हैं, राइट। स्कैल्प के मार्जिन्स क्या क्या होते हैं? एंटीरियर मार्जिन होता है, पोस्टीरियर मार्जिन होता है और
लेटरल मार्जिन होता है, मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल मार्जिन। लेटरल मार्जिन दोनों साइड पे रहेंगे, ठीक है। एंटीरियर मार्जिन कहाँ पे होता है? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, मतलब ऑर्बिट कहाँ है? यहाँ आईज जिसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये दिस इज योर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। पोस्टीरियर क्या होता है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन। ये कहाँ होती है? ये होती है हमारे ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे, ठीक है। ये होता है स्कैल्प का पोस्टीरियर मार्जिन। नाउ लेटरल, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ऑन ईच साइड, टेम्पोरल लाइन, ठीक है। सुपीरियर यहाँ पे आ जाएंगी, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ऑन ईच साइड। तो ये हमारे स्कैल्प के मार्जिन हो गए, मतलब कि यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारी स्कैल्प होती है। नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में स्कैल्प की 5 लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? दैट इज योर स्किन विच इज वेरी थिक एंड हेयरी। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्किन पर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। देन सुपरफिशियल फेशिया, ये कौन सा होता है? ये लेस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, लेस विस्कस होता है। देन उसके नीचे आ जाता है आपका डीप फेशिया। डीप फेशिया ऑफ स्कैल्प को हम गैलिया एपोन्यूरोटिका भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर का अलग से नाम है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, वाई? बिकॉज ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का पासेज प्रोवाइड करता है आपकी स्कैल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है? लूज एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू इज व्हाट? योर फैटी एसिड्स, ठीक है, फैट टिश्यू। देन आ जाता है आपका पेरिक्रेनियम, मतलब कि क्रेनियम से जस्ट ऊपर वाली लाइन अटैच जो क्रेनियम पे रहती है, ठीक है। पेरिक्रेनियम लूजली अटैच रहता है हमारे क्रेनियम से और हाईली बाइंड रहता है किससे? सूचर्स से, राइट। देन आ जाते हैं ऑन दिस साइड ऑफ माई हैंड, यू कैन सी द इमेज राइट हियर ऑफ ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, ठीक है, जिसमें कि एक साइड पर आपको नर्व सप्लाई दिखाई दे रही है और दूसरी साइड पर आपको ब्लड सप्लाई दिखाई दे रही है। तो उसकी नर्व्स और आर्टरीज आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। अब इंजरीज क्या क्या हो सकती हैं हमारी स्कैल्प में, ठीक है। सबसे पहले तो सीबेशियस सिस्ट। सीबेशियस सिस्ट मतलब कि जो सीबेशियस ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाने की वजह से वहां पर क्या होता है? अक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का या सीबेशियस फ्लूइड का, ठीक है। उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं हमारी स्कैल्प में। देन इज स्कैल्प के वूंड्स, अगर डायरेक्ट हिट हुआ है या डायरेक्ट वूंड है, क्योंकि हमारी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, इसीलिए जो स्कैल्प के वूंड्स हैं वो बहुत प्रोफ्यूसली ब्लीड करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है अगर वूंड हो जाए स्कैल्प में। देन इज योर सबक्यूटेनियस हेमरेज, ठीक है। सबक्यूटेनियस हेमरेज में क्या होता है कि हमारी स्किन के जस्ट नीचे हेमरेज हो जाता है या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट? योर सिफेलोहेमेटोमा, मतलब कि हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है हमारी स्कैल्प के आसपास। नेक्स्ट इज व्हाट? डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प, मतलब कि जो हमारा लूज एरियोलार टिश्यू है उसमें एमिशरी वेन्स रहती हैं। अब हमने अभी पीछे पढ़ा क्या? वीनस साइनस, है ना। तो वीनस ड्यूरल साइनस में क्या होता है? उसको जो सप्लाई आती है ब्लड की, उसमें जो ब्लड और सीएसएफ जमा होता है वो कहाँ से आता है? हमारी एमिशरी वेन्स से। तो वही एमिशरी वेन्स जो है वो डेंजरस एरिया होती है। क्यों? क्योंकि अगर इनको जरा से भी इंजरी होती है तो क्या होगा? आपके पूरे वीनस साइनस की सप्लाई खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी और आपको हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई।